ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणपद्म केवलभगति सद्म श्रीगुरुचरणपद्म केवलभगति सद्म बन्धो मोहि सावधान मोते जहाँ प्रसादे भाई यही भवतरिय जाई कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते करिय ऐक्य गुरु मुख पद्म वाक्य चित ते करिय ऐक्य आर न करिह मने आशा ते गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति ते गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति ए प्रसाद पूरे सर्वयासा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते वेदे गाए जहाँ चरित वेदे गाए जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवन लोकनाथ लोकेरा जीवन आहा प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया आहा प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया त्रिभुवन त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय श्री गुरुदेव लील शरण श्री जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम सभी चरणों में प्रणाम। बहुत प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी के अंदर कोई ये हम श्लोक कर लें आगे का, पर वो तो आज उन्होंने तात्पर्य पढ़ना है 27वें श्लोक का। 37वें श्लोक को लिखा था। तो कोई भजन कर ले एक। कौन सा पढ़ना है प्रभु जी? हरे कृष्णा। मतलब इनका 3700 पढ़ना है, 3800 पढ़ना है, 25 का तात्पर्य पढ़ना होगा। 38वां। हरे कृष्ण। कोई भक्त पढ़ना चाहते थे? आप ही पढ़िए माता जी, मैं प्रभु जी को फोन करता हूँ, आप पढ़िएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
दुर्गा माता जी मंगलाचरण कर पाएंगे आप? मैं बस 2 मिनट में घर पहुंचने वाली हूँ, 2 मिनट लगेंगे मुझे। 120 सेकंड। जी माता जी। 120 सेकंड। हाँ जी, बस पहुंच गई, सीढ़ियां चढ़ रही हूँ बस। जी जी ठीक। हरे कृष्ण। मैं ले लूं मंगलाचरण? जी माता जी हरे कृष्ण। बोलिए माता जी बोलिए आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, ले लीजिए, आपको आ गए हो तो। नहीं माता जी आप ले लो, कोई नहीं, मैं कल कर लूंगी। कोई नहीं, आप करिए, आप पहली बार कर रहे हो ना, आप करो करो। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्व भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी हरे कृष्ण। जी तमादिदे करुणानिधानं तमालवदनं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भजामहे भागवत स्वरूपम्। हम हमारे सारे शिक्षक गुरुओं को याद करेंगे। 1 सेकंड के लिए। जी धन्यवाद सभी बच्चों का। हरे कृष्ण। जी 1.11.38 का पढ़ना है ना तात्पर्य प्रभु जी? जी माता जी, पहले श्लोक ही पढ़ लीजिएगा। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। एतदिशलमिषस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतत् यह ईशनं दिव्यता भगवत्ता ईशस्य श्री भगवान की प्रकृतिस्थः प्रकृति के संपर्क में रहकर अपि भी तद्गुण ही गुणों के द्वारा न कभी नहीं युज्यते प्रभावित होते हैं सदा आत्मस्थैर्य शाश्वतता में स्थित रहने वालों के द्वारा यथा
जैसा है बुद्धि ही बुद्धि तत् श्री भगवान श्रया यानी कि शरणा। अनुवाद इस तरह, यह तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। वेदों तथा वैदिक ग्रंथों यानी कि श्रुति तथा स्मृति में इस बात की पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। श्री भगवान दिव्य निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या श्री भगवान परम दिव्य पुरुष है जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में श्री भगवान की भगवत्ता दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम है। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान है। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा श्री भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं। बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी? हरे कृष्णा। रेखा माता जी, आप पढ़ते पढ़ते माता जी लीला में प्रवेश कर गई भगवान की। शायद उनका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। कौन सा श्लोक चल रहा है प्रभु जी? हरे कृष्णा। 38 नंबर माता जी, स्कंद 1 अध्याय 11। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरा हो गया था क्या रीडिंग? मेरा नेट शायद चला गया था। नहीं माता जी, मैं समझा आप भगवान की लीलाएं में प्रवेश कर गई हैं पढ़ते पढ़ते। नहीं प्रभु, मैंने पूरा पढ़ा माता जी। वहां की कनेक्टिविटी मिल गई थी शायद, गोलोक धाम की कनेक्टिविटी मिल गई थी। कहाँ तक? जी प्रभु जी, मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते तल्लीन रहते तो निकल गई मीटिंग से। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के गुणों से उत्पन्न मान या अपमान,
भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से क्रोशित नहीं होते। इसके आगे पढ़ना है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती, तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा श्री भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के कार्यों द्वारा बढ़ती रहती है। श्री भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 9.30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कल्मश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए, तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। श्री भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते अदृश्य हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। क्षमा करें। जी माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी का फोन आया था, अभी 5-7 में अभी ज्वाइन करने वाले हैं। वो मंदिर की व्यस्तता में है थोड़ा सा, जो गौर नेताई की मूर्ति की स्थापना हुई उनके यहाँ। बड़ा सुंदर रूप आया है और भक्तों ने कुछ चमत्कार भी देखे हैं वहां पे, जैसा कि मेरे को प्रभु जी ने बताया था। तो कुछ काम करके तो अभी ज्वाइन करने वाले हैं प्रभु जी। तो इसके बारे में कोई व्याख्या करेगा? बेनी माता जी, आप करेंगे? जी माता जी। कौन से श्लोक के बारे में पूछ रहे हो माता जी? ये 38 के बारे में माता जी। ये 11वां चैप्टर है ना? 11वां चैप्टर जी माता जी। इसमें तो 37 श्लोक ही दिख रहे हैं मेरे को। मेरे पास एक्चुअली गुजराती में है, पर मैंने ऑनलाइन किया है तो उसमें 11 चैप्टर के 37 श्लोक ही दिखा रहे। जी जी, कोई बात नहीं माता जी, हम ग्रुप में डाल दे देंगे। और कोई भक्त करना चाहेगा? डॉक्टर रेखा माता जी, आप करना चाहेंगे? आप ही अच्छे से कर पाएंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इसमें दिखाया गया कि भगवान 3 गुरु प्रभु ने ज्वाइन कर लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौर पूर्णिमा पे तो हम कुछ नहीं कर पाए, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम में काफी व्यस्त थे। प्रभु जी बहुत बधाई हो आपके नए मंदिर की, बहुत बधाई। नए सुंदर सुंदर बधाई। बहुत सुंदर स्वरूप आया प्रभु जी, बहुत सुंदर स्वरूप आया है। एकदम साक्षात भगवान आ गए। प्यारे से एकदम बच्चे जैसे भगवान, बड़ी सुंदर। उनका जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो उस समय पे सब लोग जितने खड़े थे, सबकी आंखों में आंसू, कोई उनको देख के उनको बड़ा आकर्षण, सभी ने उस बात को नोट किया। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और आप सबके सहयोग से और भी भक्तों के सहयोग से सब अच्छे से हुआ। इसे चला देंगे जरा, इधर पीछे से डालो। हरे बोल। हरे कृष्ण। एक में क्षमा कीजिएगा। ड्रेस भी बहुत सुंदर आई है, जैसे आपने कहा था ना वैसी ड्रेस बनी है। ड्रेस बिल्कुल माताओं ने पूरा टाइम लगा के बनाई है और पूरा ड्रेस बनाई है। बड़ी मेहनत का काम था। उन माताओं के चरणों में भी दंडवत प्रणाम हमारा। बिल्कुल माताओं ने, और किचन वाली माताओं ने भी बहुत मेहनत की है। उन्होंने पूरा 108 भोग भगवान के लिए प्रिपेयर किए और काफी अच्छा रहा प्रोग्राम। उसमें कीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ। कीर्तन करने के लिए दूसरे मंदिर से डिवोटीज आए,
तो इस तरह से मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। सभी ने बहुत प्रशंसा की। भगवान के तो स्वरूप जो है वो तो सारा ही लाइमलाइट ले गए, और मंदिर में सुंदर पर्दा भी लगा और भी चीजें हुई, फ्लोरिंग भी हुई, सब कुछ कंप्लीट हो गया काम एकदम। बहुत अच्छा रहा, बड़ा बड़ा अच्छा रहा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। बहुत बहुत बधाई प्रभु जी, आप सबकी टीम की बहुत बहुत बधाई हो हमारी और तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। आदिनारायण प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी ने सभी भक्तों से सहयोग जिस तरह से कराया, और जिन भक्तों ने सहयोग किया भी, तो साधना भक्ति के ग्रुप में भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी क्या करना है प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा, अभी टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया। प्रभु जी 38 नंबर श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है। आप पढ़ देंगे तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपको भेज भी देता हूँ। कोई नहीं प्रभु जी, श्लोक अनुवाद और फिर तात्पर्य पढ़ दीजिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जी प्रभु जी, धन्यवाद। एतदिशन्मीशस्याय प्रकृति स्थितोऽपि तद्गुणे न युजते सदा मस्थे यथा बुद्धि सदा श्रेया। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? जी प्रभु जी। धन्यवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय हो, चरणों में दंडवत प्रणाम। वेदों तथा वैदिक ग्रंथों, श्रुति तथा स्मृति में इस बात की पुष्टि की गई है कि दिव्यता से में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। श्री भगवान दिव्य यानी कि निर्गुण ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या श्री भगवान परम दिव्य पुरुष हैं जो भौतिक प्रभावों की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में श्री भगवान की भगवत्ता यानी कि दिव्यता कभी भी प्रकृति गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसीलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर पर उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती तब तक कोई अध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा श्री भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के कार्यों द्वारा बढ़ती रहती है। श्री भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखाई हो। श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कल्मश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य माना जाना चाहिए। श्री भगवान उनके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उनकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए।
वे देखते ही देखते अदृश्य हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई गलती हो क्षमा करिएगा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि भगवान को देखकर, उनको उनके कार्यकलाप देखकर कभी भी हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि भगवान असल में कौन है। भगवान को आंखों से देखकर भगवान को पहचाना नहीं जा सकता। भगवान को पहचानने के लिए भक्ति भाव होना चाहिए। असुरों ने भगवान को देखा, कंस ने, रावण ने, सबने देखा, लेकिन वो उनको कभी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। कारण उनके अंदर भक्ति भाव नहीं था। भक्ति भाव की ज्योत जिसके हृदय में जली है, उसने चाहे भगवान को नहीं भी देखा हो तो भी सदैव भगवान के सानिध्य का वो हमेशा अनुभव करता है। भगवान उसके साथ है, ऐसा उसको अनुभव रहता है। हम भक्ति मीरा जी के चरित्र में देखते हैं। मीरा जी को कई लोग आकर कितना सताते थे, मगर वो भगवान को साक्षात अपने साथ अनुभव करती थी। इस कारण से कभी भी उनको ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि भगवान उनके साथ नहीं है। भगवान के संग की कामना इतना अच्छा, इतनी अच्छी प्रार्थना नहीं है। भगवान के भक्ति की प्रार्थना यही सर्वश्रेष्ठ है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमित चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम का अंजन जिसकी आंखों में लगा है, उस भक्ति के लोचन से, भक्ति के नयन से, भक्ति वाली आंखों से संत लोग अपने हृदय में सदैव भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन करना हमारे और आपके बस की बात है भी नहीं, और अगर आज भगवान हमारे आगे प्रकट हो भी जाएं तो भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? भक्ति, भक्ति और प्रेम। और भगवान के कार्यकलाप देखकर कभी आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान जानबूझ के ऐसे काम करते हैं कि नास्तिकों को भी कोई मौका मिले भगवान को गाली देने का। भगवान तो सभी के लिए है ना, नास्तिकों के भी भगवान है, तो उनको भी तो कुछ मसाला मिलेगा तभी तो वो नास्तिकवाद फैलाएंगे। नास्तिकों को अगर कोई पॉइंट ही ना मिले नास्तिकवाद फैलाने का, तो फिर उनकी रोटी कैसे चलेगी? ये जितने साइंटिस्ट हैं, जितने ये विधर्मी हैं, जो भगवान की गाली देते, जो भगवान को मानते नहीं, इनको भी तो कुछ पॉइंट मिलना चाहिए, तो इनके घर के चूल्हे जलेंगे। ये तो यही साइंटिफिक थ्योरीज बोल के और यही शास्त्रों से कुछ बातें निकाल के, ये देखो ये हुआ है, राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, तो ही तो इनका काम चलता है, तो ही तो इनके अनुयायी इनको पैसे देते हैं। तो इनके भी भगवान रोटियां का इंतजाम कर रहे हैं, इनके भी चूल्हे जला रहे हैं। ये भगवान की महानता है। अपने को गाली देने वाले को भी गाली देने के कारण दे रहे हैं। इसीलिए भगवान जानबूझ के बीच बीच में कुछ लीलाएं इस तरह की भी करते हैं ताकि नास्तिकों को भी मसाला मिले, और वो इस मसाले का इस्तेमाल भी खूब करते हैं। बातों का बतंगड़ बनाते हैं, हर बात को गलत तरीके से पेश करते हैं। मैक्स मुलर नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने शास्त्र पहली बार पढ़े, अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया, संस्कृत उसने सीखी, और उसने इतने भद्दी तरीके से उनका अनुवाद किया। राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को उसने संसारिक भौतिक काम वासना वाली बातें बताई, और भी उसने ऋषि मुनियों की जो कथाएं थी उसमें लूप होल्स निकाले। कोई ऋषि किसी अप्सरा के जाल में फंसते थे तो उस बात को, या फिर काम शास्त्रों को इतनी भद्दी तरीके से उसने प्रेजेंट किया, और सनातनी हिंदुओं को बताया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने धर्म के लिए। जबकि वास्तविक धर्म सनातन ही, सनातन से सब कुछ आया है। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब सनातन था। सनातन ही सत्य है, बाकी सब कभी ना कभी शुरू हुए। मुसलमान धर्म के कितना, ये 1500 साल पहले आया। क्रिश्चियन धर्म 2000 साल पहले आया। बुद्धिस्ट धर्म 2500 साल पहले आया। उससे भी पुराने आप चले जाइए, जूडिज्म में चले जाइए, ये यहूदी होते हैं, ये करीब 2500-3000 हजार साल पहले ये आए। इनसे पहले कौन था? और सभी के इतिहास में आप पाएंगे कन्वर्ट कर करके इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई है। यहूदियों को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया था, यहूदियों को कन्वर्ट कर करके क्रिश्चियन बनाया था, क्रिश्चियन भी कन्वर्ट कर करके आज अपने संख्या बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ाई गई। आप कहीं भी कोई इतिहास नहीं पाएंगे कि हिंदुओं को कन्वर्ट करके बढ़ाया गया दुनिया में, क्योंकि सनातन ही सत्य है। इसको कभी कन्वर्ट करके नहीं बढ़ाया गया, इन लोग, इनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई है। आप ये नहीं कभी पाएंगे उस देश में फलाने लोग रहते थे, फिर वहां पे सनातनी आए, उन्होंने फिर कन्वर्ट करके उनको। और आज आप हर देश में
सनातन की छाप पाते हैं। अंकोर वट नाम का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर कंबोडिया में है, जो कि कितना 3-4 हजार साल पुराना मंदिर है, वो वहां से मिला है। चाइना से गणेश जी की मूर्तियां निकल रही है, पुरानी पुरानी शिव जी की पेंटिंग निकल रही है। अभी एक देश था अरब कंट्री, वहां से शिवलिंग निकल गया पूरा, और नंदी बैल भी निकले हैं। तो इस तरह से हर हर जगह से ये नीचे मंदिर निकलना, देवताओं की मूर्ति निकलना। अभी जितनी मस्जिदें टूटी उसके नीचे से सब के अंदर से हिंदू मंदिरों के सब अवशेष निकले। ये जो अभी राम मंदिर का भी जो विवाद था उसके According to नीचे से भी सब निकला। Blinkit.com, तो इससे believing पता in the चलता है concept कि of Ayurveda कन्वर्जन inspired दूसरे home धर्मों से हुआ है, remedies, से Sparsh नहीं। has prepared तो after सनातन bite धर्म turmeric को balm जिस तरह which से provides लोग relief मना from रहे हैं, जिस insect जिस तरह bite, से लोग उसको rashes and minor skin मिसरिप्रेजेंट irritation. करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भगवान बुद्धि देते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं जो मेरे पास आना चाहता है उनको भी बुद्धि देता हूँ, मेरे पास कैसे आएंगे, और जो मुझसे दूर जाना चाहता है उसको भी बुद्धि देता हूँ, मुझसे अच्छी तरह से कैसे दूर चले जाएं। ये कृष्ण का कार्य है। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान भी मुझसे आता है और अज्ञान भी मुझसे ही आता है, अज्ञान भी मैं ही देता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के कार्य हैं, और कृष्ण के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। कृष्ण के भक्तों को भी उनके कार्यकलापों से हम नहीं जांच सकते। अगर हम भक्तों के दिनचर्या से, उनके कार्यकलापों से उनको जज करेंगे तो फिर तो हम बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे, बहुत बड़ा अपराध कर बैठेंगे। तो बहुत ध्यान रखना हम इन चीजों का, कि हम भक्तों को और भगवान को उनके कार्यकलापों से जज करने की कोशिश ना करें, उनको समझने की कोशिश ना करें। भगवान को समझने के लिए चाहिए दिव्य शास्त्र, भक्ति शास्त्र, और भगवान के भक्तों को समझने के लिए चाहिए भगवान कृष्ण की भक्ति। जिसके अंदर भक्ति भाव होगा वही भक्तों को भी समझ पाएगा। पुंडरीक विद्यानिधि जी थे। पुंडरीक विद्यानिधि जी ये गौर लीला में वृषभानु जी के अवतार थे, और देखने में ये कैसे रहते थे, देखने में सदा ये बहुत राजसी ठाट बाट में रहते थे। मखमली कपड़े पहनते थे, पीतल के बिस्तर पर लेटते थे, और पीकदान में थूकते थे, पान चबाते थे। इनके बड़े सारे नौकर चाकर इनको मालिश करते थे नाना प्रकार के तेल से। तो बहुत बालों में चमेली का तेल, तो देखने में बड़ा लगता था कि पता नहीं कितने विलासी हैं। लेकिन जैसे ही एक भागवतम का श्लोक सुना तो आंखों से आंसू बहे, और छटपटा के नीचे गिर गए। उसी पीतल के बिस्तर से कपड़े फाड़ डाले इन्होंने। कृष्ण विरह में इनका यह हाल हुआ। तो हम देखते हैं कि भक्त जो होते हैं वो, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने षड गोस्वामियों का भी उदाहरण दिया तात्पर्य में। तो 6 गोस्वामी बहुत संपन्न परिवारों से थे। रूप सनातन गोस्वामी उस जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे। नवाब हुसैन शाह की सरकार थी उस समय, मुसलमानों का कब्जा था भारत पे। तो नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के अंदर उस समय का जो रूलर था, उसने मुसलमानों को नहीं रखा था अपने मंत्री बनाने के लिए। मंत्री वो सब हिंदुओं को ही बनाते थे। अकबर भी, ये सभी जितने बीरबल वगैरह को ही बनाते थे, क्योंकि उन पे विश्वास था कि ये कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। और रूप सनातन गोस्वामी के पास इतना पैसा था, नवाब ने अपने जैसा महल उनके लिए उनको बना के दे रखा था, बिल्कुल जैसे वो खुद महल में रहता था। और इतने बड़े महल में रहते थे, और जब चैतन्य महाप्रभु के पास सब कुछ त्याग कर जाने लगे तो एक बहुत बड़ी नौका भर गई सोने की मोहरों से, सोने के सिक्कों से पूरी नौका भर गई। हमें तो एक सोने का सिक्का मिल जाए तो हम तो उसको भी कितना संभाल के रखे, पतले से सिक्के भी हम कितने उसको पूजा वूजा कितना कुछ करते हैं। उनके पास पूरी नौका भरी हुई थी उनकी, इतने सोने के सिक्के। तो इतने पैसे वाले थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिता और उनके ताया दोनों सप्तग्राम के जमींदार थे। घर में इतना पैसा, और इकलौते बेटे। ताया की सिर्फ लड़कियां थी और रघुनाथ दास गोस्वामी भी इकलौते बेटे थे। तो दोनों की प्रॉपर्टी उनके पास थी, बहुत पैसा। बड़ी झील के अंदर स्नान करना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भी पालकी में बैठ के जाते थे, इतना वैभव। हर जगह गार्ड्स लगे हुए थे, हर जगह नौकर। आप सोचिए, नाखून काटने के लिए भी नौकर थे, खुजाने के लिए भी नौकर थे, इतना ज्यादा वैभव। तो वो भी जब घर बार छोड़कर गए महाप्रभु के पास उनको ज्वाइन करने के लिए, तो वो भी बिल्कुल त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत,
भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाशितौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल कौ। ये 6 गोस्वामी, बाकी भी जितने गोस्वामी थे, बाकी 3 गोस्वामी भी बहुत त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, अशेष मंडलपति थे, करोड़पति नहीं, अशेष मंडल अरबपति, ऐसे ऐसे परिवारों से थे, बहुत पैसे वाले परिवारों से। लेकिन क्या, श्रेणीम सदा तुच्छवत, तुच्छ की तरह उन्होंने वो सब त्याग दिया अपना वैभव। और पता है कैसे रहते थे बाद में, जब महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ गए, जब महाप्रभु के शरण में आ गए, कैसे रहते थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके घर में 56 भोग लगते थे रोज, इनको, भगवान को नहीं, इनको लगते थे, इनको जो बस ऑर्डर करना है, और 300 कुक इनके पास, 300 रसोई हमेशा खड़े रहते थे कि बाबा को जो चाहिए बना के देना है, तुरंत सोना बाबा को बना के देना है। इतने ज्यादा लाडले थे घर के। और ये बाद में क्या खाते थे महाप्रभु के पास जाने के बाद, जगन्नाथ जी के बचे हुए चावल खाते थे। जगन्नाथ जी के जो चावल होते हैं वो नहीं खाते थे, जो भोग लगे हैं, जो बच जाते थे मांड में, जो पानी के बाद पात्र में बच जाते थे, उसको नाली में फेंकते थे रसोइये। उस नाली में से गाय उन चावलों को खाती थी जो उसमें आ जाते थे। तो कुछ चावल तो ठीक होते थे, कुछ सड़ जाते थे, तो जो सड़ जाते थे उनको गाय थूक देती थी। उस थूके हुए चावल को उठा के, उसको साफ करके, उसमें से अच्छा अच्छा पार्ट निकाल के, पानी में धो के, निचोड़ के, उस पे नमक लगा के खाते थे। ऐसे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और रूप सनातन गोस्वामी, जिनके पास नौका भरी हुई थी सोने की मोहरों से, जो फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थे, ये जब महाप्रभु के आंदोलन में जुड़े, ये कैसे रहते थे, एक दिन माधुकरी मांगने जाते थे, 3 घरों में जितनी रोटी मिल गई, उस रोटी को लेकर आना और उसको धरती में गाड़ देना। फ्रिज तो होता नहीं था, खराब ना हो इसके लिए धरती में गाड़ते थे, और रोज वो थोड़ी थोड़ी निकाल कर उसका चूरा करके उसको जमुना के जल में मिलाकर पीते थे। कोई पाव भाजी, पनीर बटर मसाला, कोई शिमला मिर्च की सब्जी, कोई गजरेला, हाँ, कोई गुड़ का हलवा, कोई चने दाल मूंगफली, कुछ नहीं, सिर्फ वो रोटी नमक लगा के, ऐसे। और भूतवा दीन गणेश करुणया कौपीन कंथाश्रितौ, कहाँ ये इतने राजसी सोने चांदी के कपड़े और चमेली के तेल लगाकर, और इतना बढ़िया बॉडी लोशन, SPF 50 वाले सारे, वो ये सनस्क्रीन लोशन, ये सब लगाने वाले इनके माता पिता इनको खूब अच्छे लेप लगाते थे शरीर पर। सभी माता पिता अपने बच्चों को लगाते हैं। अब सोचो कोई इतने अमीर माता पिता होंगे, वो तो क्या क्या लेप लगाते होंगे इनके शरीर पर। और महाप्रभु के पास आने के बाद में सिर्फ एक कौपीन, एक लंगोट डालते थे, और उसके ऊपर एक कंथा, कंथा कहते हैं घुटने तक आने वाला एक लुंगी जैसा कपड़ा, बस। और ऊपर चादर, सर्दियों में चादर भी ऐसी सफेद रंग की। ना कोई सॉक्स पहनते थे, ना कोई टोपी, ना कोई शॉल ओढ़ते थे, ना कोई जुराब, ना कोई जैकेट्स, हाँ, ना कोई हुडीज कुछ नहीं, सिर्फ एक कौपीन, एक कंथा और एक चादर ऊपर लेते थे, बस। सर्दी में भी गर्मी में भी समान रहते थे। और सोते किस पर थे? घरों के अंदर तो डनलप के गद्दे वाले मखमली बिस्तर, और उनके ऊपर रेशमी चादरें, और यहाँ किस पे सोते थे? धरती के ऊपर सीधा सोते थे, और हाथ का एक कोनी का तकिया बना लेते थे। ऐसे भगवान मिलते हैं। और रहने के लिए इनका लिविंग रूम कितना बड़ा था, कमरे, बेडरूम, 3 BHK फ्लैट, 4 BHK फ्लैट, पेड़ के नीचे रहते थे बस। और हर रात अलग पेड़ के नीचे रहते थे, कहीं पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए। कोई इनके पास अलमारी या कोई बक्सा नहीं था, कोई इनके पास दहेज नहीं था पूरा इतना बड़ा, वो छोटा हाथी करके इनको ट्रांसफर करना पड़ रहा है एक पेड़ से दूसरे पेड़ के नीचे उठ के। बस जो कपड़े पहने वो इनकी अमानत थी, और इनकी जपमाला, और इनके पास जो थोड़ा बहुत कुछ सामान होता था, कुछ ग्रंथ वगैरह होते थे, और अपने ठाकुर जी, उनका कुछ श्रृंगार का सामान, बस। ये इनकी पूंजी थी। ऐसा वैराग्य। तो ये महाप्रभु के अनुयायी थे, ये भगवान के भक्त होते, उनकी ऐसी स्थिति होती है। और ऐसा मत सोचिएगा कि बाहर से कोई ऐसा वैराग्य दिखा रहा है तो वो बहुत महान संत है, और जो घर गृहस्थी में रह रहा है, बच्चे बच्चे कर रहा है, वो ऐसा ही बेकार सा है। ये भी गलत है। श्रीवास ठाकुर
बहुत बड़ा घर था उनका, बहुत बड़ा आंगन था, परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, सब कुछ था, बहुत बहुत संपन्न था। लेकिन महाप्रभु के लिए कैसा प्रेम! गृहस्थ परिवार में, घर गृहस्थी में पूरे डूबे हुए व्यक्ति ने प्रेम क्या दिखाया। एक रात महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे इनके घर में, कीर्तन करते करते पत्नी रोती भी आई, तो कहते रो क्यों रही है, महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है। महाप्रभु के सामने बोलती हमारा एक लौता बेटे को सांप ने काट लिया, मर गया, वो छोटा बच्चा मर गया इनका। और उसके मुंह पे हाथ रख के कहते चुप रहे, ये बात किसी और को मत बताना, सुबह देखेंगे, अभी उस बच्चे को खिसका के कमरे के अंदर डाल दे, अभी महाप्रभु के साथ नाचो, कीर्तन करो। पत्नी कहती मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम तो कर लोगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा बच्चा मर गया। कहते ये बच्चा तो जिसने दिया था उसने वापस ले लिया, वापस तो आएगा नहीं। महाप्रभु हमारे घर में आए हैं, भगवान हमारे घर में आए हैं, इन्हें अटेंड करना जरूरी है। अभी तू हंस हंस के कीर्तन कर, बोलती मैं हंस नहीं पाऊंगी आपकी तरह, नाच नहीं पाऊंगी। तो कहते हैं अगर तू रो ले, अगर कोई पूछे क्यों रो रही है, तो कहना कृष्ण प्रेम में आंसू निकल रहे हैं, ये बोल देना। और वो चली गई चुपचाप। अब बच्चे को खिसका के अंदर डाल दिया, बच्चे के शरीर पे रो भी नहीं पाई और नाचने लगी कीर्तन में। सोचिए, बच्चा मरा हुआ पड़ा है अंदर और नाच रही है, और पति देव भी नाच रहे हैं, और पति तो हंस हंस के हरि बोल कर करके नाच रहे हैं। ये तो गृहस्थों के हाल हैं। आप ये मत सोचिएगा कि कोई वैराग्य बाहर से दिखाने की चीज है, अंदर से होता है वैराग्य। और ऐसी स्थिति में जब महाप्रभु तो सब कुछ जानने वाले, उन्हें पता चला, कहते श्रीवास कुछ तो हुआ है, सच सच बताओ। तब पत्नी फूट पड़ी उसको, फिर उसके आंसू निकल गए, फिर कहाँ रुकती वो, ऐसे ऐसे हो गया। अरे बच्चे को लेकर आओ सामने, अभी लेकर आओ। तो जैसे ही बच्चे को लाए तो महाप्रभु ने उसके सिर पे हाथ फेरा, बेटा वो सो क्यों रहा है, देख तेरे माँ बाप रो रहे हैं, उठ जा। और बच्चा उठ के बैठ गया, मर चुका था वो, और उठ के बैठ गया। और महाप्रभु कहते हैं कि सो इतना लंबा क्यों सो गया। कहते हैं मैंने देखा, मैं दिव्य विमान में जा रहा था और नीले रंग का कोई व्यक्ति मेरे पास आया, बड़ी सुंदर उसकी सूरत थी, श्याम सुंदर, बहुत खूबसूरत सा बालक था। वो मेरे साथ खेलने लगा और खेलते खेलते कहता है अब तेरा समय पूरा हो गया, अब तू मेरे साथ चल मेरे घर में। पर इतने में मुझे यहाँ पे किसी ने बुलाया। तो महाप्रभु ने श्रीवास को पूछा भी क्या करना है, इसको रखना है तुमने, या कहते प्रभु इसकी मुक्ति हो रही है, मैं क्यों मना करूंगा, इसको जाने दो, इसको गोलोक में जाने दो, क्यों इस संसार में फंसाना है इसको। माता ने भी कहा जाने दो प्रभु। तो बेटे को वापस गोलोक धाम भेज दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं, भगवान कृष्ण के जितने भक्त हैं, ये वैरागी होते हैं। कोई तो बाहर से वैराग का प्रदर्शन करता है, कोई नहीं भी करता है, अंदर ही रखता है, लेकिन वैराग्य इसे कहते हैं। एक पल में घर गृहस्थी, पति पत्नी, परिवार, मोह माया तुरंत त्याग करने को जो तैयार रहे कि बस एक आज्ञा मिल जाए भगवान की या गुरु की, सब त्यागने को तैयार है, उसको कहते हैं भक्त, उसको कहते हैं त्यागी। जिनको घर से बाहर निकाल दिया, माता पिता को कई बार बूढ़े लोगों को मार निकाल देते बच्चे, बाहर निकाल दिया, या घर में भी बिल्कुल जानवरों की तरह रखा जाता हो, कुत्तों की तरह रोटियां उसके आगे डाली जाती हो, बड़ा दुर्व्यवहार होता हो, और वो कहे मैं तो सब त्याग करना चाहता हूँ, मुझे मंदिर में रख लो, मैं तो सब त्यागना चाहती हूँ, मैं तो वृंदावन जा रही हूँ। तो तुम त्यागी कैसे हुए? इसे त्याग थोड़ा ना कहते हैं, तुम तिरस्कृत हो। तिरस्कृत व्यक्ति क्या त्याग करेगा? हम क्या त्याग करेंगे? हमने क्या त्याग किया? कोई हमें कहे आपने बड़े त्याग किया, आपने घर गृहस्थी से निकल के मंदिर में इतना समय आप दे रहे हो, इतना, तो हम मंदिर में समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि घर गृहस्थी के अंदर हमारा मन लगता भी नहीं है। वहां पे हमें ना कोई इतनी कोई इज्जत मिलती है, ना कोई पूछता है, ना ही वहां पे कोई हमारा कुछ बहुत ज्यादा कोई हमारे पास वैभव है भोगने के लिए। गरीबी में पलते, बल्कि मंदिर में तो प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है। मैं तो जैसे अपनी बताऊं तो हमारे घर में तो एसी वगैरह मैंने कभी देखा भी नहीं। हमारी कोई रिश्तेदारों के घर में एसी वगैरह होते थे, हम तो कूलर में ही सोए हैं सारी जिंदगी। और मंदिर में जब से आया हूँ हमेशा एसी के नीचे ही रहा। मंदिर में ज्यादा वैभव मिलता है। और लोग मुझे आकर कहते प्रभु जी बड़ा वैराग्य आपके अंदर, बड़ा त्याग किया आपने। अब अंदर की बात उन्हें कौन बताए कि ये त्याग तोड़ना है? ये तो घर के अंदर इतना कहाँ वैभव होता है। और कि जिसके पास होता भी है
मान लो किसी के घर में बहुत बहुत वैभव हो भी, बहुत ज्यादा संपन्नता भी हो, तो उसके घर में प्रेम प्यार नहीं होता, माता पिता आपस में लड़ाई करते हैं, डाइवोर्स हो चुका है, मानसिक कलेश चल रहा है, कोई और दुविधा है, कोई मानसिक समस्या होती है, तो उससे बचने के लिए लोग मंदिर में आ जाते हैं, उससे बचने आश्रम में आ जाते हैं। हम लोग वो लोग हैं जो संसार के परेशानियों से भागकर मंदिर आते हैं, लेकिन आचार्य, ये गोस्वामी गण, ये वो है जिनके पास मानसिक शांति भी थी, पारिवारिक संपन्नता भी थी, खान पान का वैभव था, और जवान शरीर में इन्होंने त्याग किया। ये बड़ी बात है। बूढ़े होने का इंतजार नहीं किया कि जब शरीर भोग करने लायक नहीं रहेगा तो मंदिर में चले जाएंगे, जब तक जवान है तब तक भोग कर लेते, मजा करते, ऐसा नहीं। तो इनका वैराग्य सच्चा वैराग्य, इन्हें ही वैरागी कहा जाता है। और इसी बात को हमें समझना है। हमको जो है भगवान की भक्ति इस प्रकार से करनी है कि देखने में बाहर कुछ दिखे ना दिखे, पर हृदय के अंदर भगवान का हमेशा स्मरण चलता रहे। तो इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। दंत प्रणाम से भक्तों के चरणों में। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी। कोई भक्त का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आध क्वेश्चन पूछ ले, कोई है तो चाहिए किसी को? ठीक है प्रभु जी, और तो कोई प्रश्न नहीं है, तो आपको ठीक लगे तो थोड़ा सेवाएं भी थी मंदिर में। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना टाइम ले लिया हमने, आप तो आए तो हो, कम से कम आपके दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, हम बड़े कृतज्ञ हैं आपके। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। पांच कल्पतरु वृक्षति पसंदो व्यक्तना पाना आदिराय बोलते ते करते प्रभु जी